अगर मैं आपसे कहूं कि नोट कैसे छपते हैं, अरे वो नोट जिस नोट के पीछे लोग पागल हो चुके हैं, वो नोट जिसे देकर आप कोई सामान खरीद सकते हो, वो नोट जो पूरी दुनिया चला रहा है, उसी नोट को आज समझेंगे कि कैसे छपता है। और अगर आप ये सोचते होगे कि यार 500 रुपए के नोट को छापने के लिए क्या पता 500 रुपए इस्तेमाल किया जाता हो, 2000 की नोट को छापने के लिए क्या पता 2000 रुपए खर्च होते हो, तो आप गलत सोच रहे हो। आज आपको पता चलेगा कि 500 रुपए की नोट को छापने के लिए खर्च कितना आता है, आखिरकार इसके अंदर इंक कौन सी इस्तेमाल होती है, और उसी के साथ साथ क्या आप इसे अपने घर पर छाप सकते हो। आप अभी पागल हो जाओगे कि नोट छपते कैसे हैं और ये नोट छापने की प्रक्रिया इतनी जटिल क्यों होती है। यार देखो, सबसे पहली चीज, ये जो नोट होते हैं, पहले मोटी मोटी चीज समझते हैं। अगर नोट की बात करें 500, 1000 या 2000, 10, 20, 50 की नोट जो भी कुछ होती हैं, उस पर गवर्नर के साइन होते हैं। ये नोट छपते कैसे हैं, लेकिन उससे पहले समझना पड़ेगा कि इस नोट के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। इस नोट पर आप देखोगे नीचे अंक लिखा रहता है। ये अंक सभी नोटों के अंदर आपको अलग मिलेगा। उसी के साथ साथ इस नोट पर मोटा मोटा सबको पता रहता है कि गांधी जी की फोटो रहती है। इस नोट पर सबको यह भी पता रहता है कि नीचे गवर्नर के साइन रहते हैं, लेकिन किसी को यह नहीं पता कि चलो 100 की, 200 की, 500 की, 1000 की, 2000 की, 50 रुपए की, 10 की, 5 की, 20 की, ये जितने भी नोट होते हैं सब पर गवर्नर के साइन होते हैं। लेकिन केवल एक नोट है जिस पर गवर्नर के साइन नहीं होते, और वो नोट है 1 रुपए का नोट है। आपने 1 रुपए का नोट बहुत कम देखा होगा, क्योंकि अब ये बनना बंद हो चुके हैं, क्योंकि इस नोट को छापने में इनसे ज्यादा पैसा खर्च हो जाता था। 1 रुपए की नोट पर गवर्नर के नहीं बल्कि वित्त सचिव के हस्ताक्षर रहते हैं। उसी के साथ साथ अगर आप सोचते होंगे कि ये नोट छापने का काम कौन करता है, तो आरबीआई इंस्ट्रक्शन देती है कि ये नोट छापे जाएं, इतना छापे जाएं। अब कितना छापे जाएं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। देखो यार, अगर आरबीआई के पास 200 करोड़ रुपए रिजर्व में पड़े हुए हैं, तभी वो एक्स्ट्रा नोट छाप सकती है गवर्नमेंट से परमिशन लेकर के, क्योंकि आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास ये अधिकार है कि वो नोट छपवा सकती है। और ये नोट अगर आप सोचते हो कहां कहां छपते होंगे, तो ये बहुत जगह नहीं छपते, बल्कि भारत के अंदर ऐसी केवल 4 जगह हैं जहां पर ये नोट आपको छपते हुए दिखाई देते हैं। और अगर आप ये सोचते हो कि यार नोट और सिक्का क्या पता आरबीआई ही बनवाती होगी, तो नहीं। देखो यार, जो फाइनेंस ऑफ मिनिस्ट्री है उसके हाथ में ये हक होता है कि ये 1 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का, 20 रुपए का सिक्का वही छापती है। लेकिन अगर नोट की बात करें तो वो पावर दी गई है किसी और के नहीं बल्कि आरबीआई के हाथ में। लेकिन अब बात करते हैं कि आखिरकार ये नोट छपता कैसे है। ये मोटी मोटी बातें हो गई। देखो, सबसे पहली चीज तो ये नोट केवल 4 जगह छप सकते हैं भारत के अंदर। एक है भाई साहब आपका नासिक, जो कि महाराष्ट्र के अंदर है। दूसरा है देवास, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर है, ये सरकारी प्रेस है। फिर उसके बाद मैसूर, जो कि कर्नाटक के अंदर है, आरबीआई का प्रेस है। फिर उसके बाद सालबोनी, जो कि पश्चिम बंगाल के अंदर है, आरबीआई का प्रेस। ये 4 जगह ऐसी है जहां पर आपको नोट छपते हुए दिखाई देंगे, और अगर ऑर्डर आता है तो इन्हीं 4 जगह में से आपको एक जगह नोट छपता हुआ दिखाई देगा। अब ये जो नोट छपते हैं, इस नोट के अंदर अगर आप सोचते हो करे क्या पता यही पेन वाली स्याही इस्तेमाल की जाती होगी, तो नहीं। इस नोट के अंदर जो स्याही इस्तेमाल की जाती है वो कहीं और से नहीं बल्कि स्विट्जरलैंड से आती है। यह स्याही खास तौर पर स्विट्जरलैंड बनाता है, और जो कागज इस्तेमाल होता है नोट को बनाने के लिए वो आता है जापान या यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम से। अरे यूके वही जहां पर लंदन उंडन है, इंग्लैंड है, उसी यूके की बात कर रहे हैं। वहां से ये कागज आते हैं और स्याही स्विट्जरलैंड से आती है। भारतीय सरकार सोच रही है कि वो कागज और वो स्याही हम अपने देश के अंदर बनाएं, नहीं पता लगा कभी जापान या यूके से लड़ाई हो गई और हम कागज मांगे, भैया कागजवा दे दो ताकि नोट बना ले, कहेंगे ना कागज ही नहीं देंगे, तो भारत अपने देश के अंदर नोट बना ही नहीं पाएगा। इसलिए भारत चाह कर भी जापान और यूके से नहीं लड़ेगा, क्योंकि वो लोग अगर कागज बंद कर दिए तो भारत नोट ही नहीं छाप पाएगा। इसी वजह से भारत सोच रहा है कि ये जो स्याही है जो हम स्विट्जरलैंड से लाते हैं कागज को छापने के लिए, नोट को छापने के लिए, और वो कागज जिस पर नोट छपता है या फिर उस पर जो प्रिंट किया जाता है वो जापान या फिर यूके से आता है। इसलिए भारतीय सरकार सोच रही है कि इनसे डिपेंडेंसी हटा करके हम अपने ही देश के अंदर इसे बनाएं, ताकि अगर कभी युद्ध भी हो जाए तो हम नोट को छाप सकें, वो प्रक्रिया हमारी रुके ना।
और उसी के साथ साथ ये जो स्याही बनती है, ये आप स्याही घर पर बना ही नहीं सकते, जिसकी वजह से तुरंत पकड़ लिया जाएगा कि आप नोट गलत छापे हो या फिर ये नकली नोट है। यह स्याही को बहुत जटिल रूप से बनाया जाता है, इतना जटिल रूप से कि स्विट्जरलैंड खुद देश को सिक्योरिटी देता है कि हम केवल ये स्याही आप ही को देंगे और बाकी किसी को नहीं देंगे। इस तरीके से सिक्योरिटी प्रोवाइड रहती है। अगर आप सोच रहे हो कि आप और हम जाएं और खूब पैसा दें, हे भाई यही स्याही दे दो, तो वो स्याही मिलेगी भी नहीं आपको। वो सिक्योरिटी प्रोवाइड रहती है देश को कि ये स्याही केवल इसी देश को मिलेगी। ऐसे उस स्याही को बनाया जाता है, तब कहीं जाकर नोट छपता है। और इसी वजह से लोग डुप्लीकेट नोट बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पकड़ उठते हैं, क्योंकि वो स्याही इतनी जटिल होती है कि केवल स्विट्जरलैंड ही भारत को देता है। और वो कागज भी इतना जटिल होता है कि वो सोच कर देख लीजिए जापान से और आपके इंग्लैंड यानी कि यूके से आता है। इसके बाद अगर आप देखने की कोशिश करोगे, ये सभी जो प्रेस हैं वो उच्च सुरक्षा मानकों के पालन करते हुए गुणवत्तापूर्ण नोट निर्माण करते हैं। यहाँ पर काफी बड़ी मात्रा में सुरक्षा होती है, तब कहीं जाकर यही 4 ही जगह पर भारत के अंदर नोट छापने का काम किया जाता है। अगर बात करें कि इस नोट के अंदर भाई साहब कागज कौन सा इस्तेमाल होता है, तो यार देखो, कपास का उपयोग होता है इसके कागज को बनाने के लिए। और मैंने आपको बताया कि जापान और कहीं और से नहीं बल्कि यूके से इस कागज को लाया जाता है। ये नोट साधारण कागज पर नहीं बल्कि 100% कपास यानी कि कॉटन से बना हुआ कागज होता है, उस पर छपैया होती है, 100% कपास का होता है। और ये कागज काफी ज्यादा मजबूत माना जाता है, लेकिन भारत का अगर आप देखोगे कागज या नोट उतना मजबूत नहीं होता, मारो एक कर दे फट जाएगा। लेकिन वही जाकर दुबई उबई देख लोगे ना भैया, पूरा जांगर लगा दोगे फटेगा नहीं, वो इतना मजबूत रहता है। लेकिन भारत का भी जो नया नोट आया रहता है वो काफी हद तक मजबूत रहता है। और उसी के साथ साथ बात करें आयात और निर्माण की, तो देख सकते हो कि यह विशेष कागज जो है वो भारत के अंदर मध्य प्रदेश में होशंगाबाद जो है वहां पर यह कागज बनाया जाता है। आप कहोगे कि ये कागज तो अभी आप बताइए यूके और जापान से आता है। हाँ, भारत के अंदर केवल एक ऐसी जगह है मध्य प्रदेश में होशंगाबाद, जहां पर यह कागज बनाया जाता है, लेकिन पूरी तरीके से ये फुलफिल नहीं कर पाता। इस वजह से भारत को जापान और यूके से मंगाना पड़ता है ये कागज। यह कागज जो नोट रहता है ये काफी ज्यादा टिकाऊ रहता है, सुरक्षित रहता है, साजिश से बचाने में भी मदद करता है। तो ये बात तो होगी स्याही और कागज की। बात करें ये बनता कैसे, प्रक्रिया इस पे चालू कैसे होती है। इस नोट पर सुरक्षित धागा और वाटरमार्क आदि के तौर पर कई सारी चीजें ऐसी लगाई जाती हैं, तब जाकर नोट तैयार होता है। आप देखोगे बीच बीच में उसमें छोटे छोटे धागे लगे रहते हैं, व्हाइट व्हाइट कलर का चमकता रहता है। और कई सारे वाटर मार्क मारे जाते हैं, कई सारे ऐसे धब्बे मारे जाते हैं जो कि केवल उसी नोट पर पाए जाते हैं। उसी के साथ साथ अगर बात करें प्रिंटिंग प्रक्रिया में, तो उन्नत मशीन और डिजाइन, उसी के साथ साथ सीरियल नंबर और सुरक्षित विशेषताओं को छापा जाता है। उन्नत मशीन का इस्तेमाल होता है और उन्नत डिजाइन का इस्तेमाल होता है और सीरियल नंबर का भी इस्तेमाल होता है। आप देखोगे हर नोट पर नीचे नंबर लिखा रहता है, 2 4 8 15 16 से कुछ लिखा रहता है। वो नंबर सभी नोटों पर आपको अलग दिखाई देगा। कभी भी आप ऐसा नहीं देखोगे कि सेम नोट पर ही ये नंबर है और उसी नोट मतलब दूसरे नोट पर भी यही नंबर है, ऐसा आप कभी भी नहीं देखोगे। जैसे बाइक कार होती है, सबके नंबर अलग होते हैं, वैसे ही हर नोट के नंबर भी अलग होते हैं। उसी के साथ साथ बात करें गुणवत्ता जांच की, तो हर नोट का कई चरण में जांच किया जाता है और तब कहीं जाकर ये नोट पास होता है। और अगर मान लेते हैं कि ये नोट की जांच की जाए, मान लेते हैं नोट बनाकर तैयार हो गया, तब उस नोट को मशीन में डाला जाता है। मशीन पूरा जांच पड़ताल करती है, अगर इतना सा भी कहीं गलती निकल गया तो उसे रिजेक्ट मार दिया जाता है। और रिजेक्ट मारने के बाद आरबीआई उसका इतना ज्यादा चुरमुरा बना देती है कि उसको कभी कोई टेप से या किसी गोंद से जोड़ भी नहीं पाएगा, क्योंकि अगर वो नोट कोई पा गया तो आराम से मार्केट के अंदर चला सकता है, क्योंकि उसमें छोटी सी कहीं गलती रहेगी तो आदमी नॉर्मली वैसे पकड़ भी नहीं पाएगा। इसी वजह से उस कागज को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया जाता है। और फिर अगर आप देखने की कोशिश करोगे, जो नोट सही सलामत बचे रहते हैं उनकी पैकिंग की जाती है और तब वो पैक होकर आप देखोगे गाड़ियों में भर करके बैंक के अंदर और एटीएम के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है और उससे नॉर्मल पब्लिक तक पहुंच जाता है। तो ये हमने समझ लिया मोटा मोटा चीज, लेकिन अब अंदर क्या होता है फैक्ट्री के, उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो यार, ये जो स्याही इस्तेमाल होती है ये काफी ज्यादा सुरक्षित स्याही होती है। जो भारत के अंदर नोट छपते हैं उन नोटों पर इंटेलियो नाम का इंक का इस्तेमाल होता है। ये इंक अगर आप नोट पर देखना चाहते हो तो नोट पर आपने गांधी जी की फोटो देखी होगी जो उभरा हुआ दिखाता है, तो वो इंटेलियो इंक से ही बना होता है। ऐसी कई अन्य प्रकार की इंक का भी इस्तेमाल होता है जिसका अलग अलग काम होता है।
जैसे अगर आप देखोगे कि इस तरीके से तो गांधी जी की फोटो दिखती है, नॉर्मल देखोगे नहीं दिखेगी, ऐसे लाइट में करके देखोगे दिखेगी, उसके लिए अलग स्याही इस्तेमाल होती है। उस पर जो उभरा उभरा रहता है उसके लिए अलग स्याही इस्तेमाल होती है, और भी अन्य प्रकार के उसमें काम होते हैं, वाटरमार्क्स होते हैं, जिसके लिए अलग अलग स्याही का इस्तेमाल किया जाता है। अगर बात करें इसमें रंग बदलने वाली स्याही का भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे नोट में कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जहां पर आप देखोगे स्याही का इस्तेमाल होता है जो रोशनी पड़ने पर अपना रंग थोड़ा बहुत बदलता हुआ दिखाई देता है, तो वहां पर अलग प्रकार की स्याही का इस्तेमाल हो जाता है, जैसे कि हरे से नीला। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे चमकने वाली स्याही भी इसमें इस्तेमाल होती है। कुछ हिस्से सिर्फ अल्ट्रावायलेट यानी कि यूवी रोशनी से ही दिखाई देते हैं, वहां पर अलग स्याही का इस्तेमाल होता है। तो ऐसे कई अन्य चीजें होती हैं जो नोट के अंदर होती है, जो आप और हम नॉर्मली देख भी नहीं पाएंगे, वो सारी चीजें भी इस्तेमाल होती हैं। अब मान लेते हैं कि आप कोई ऐसा नोट लाए जो मैं देखकर पता ही नहीं पाया, लेकिन मैंने जब उस पर यूवी लाइट मारी तो वो कुछ अलग तरीके से चमकेगा, तब मैं पता पा सकता हूं। तो इस तरीके से नोट की जांच पड़ताल होती है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे डिजाइनिंग में, तो सबसे पहले कंप्यूटर पर नोट का एक बहुत जटिल और सुरक्षित डिजाइन तैयार किया जाता है। जैसे कि आप देखोगे कि पहले 500 की नोट अलग चलती थी, काफी बड़ी हट्टी कट्टी रहती थी। अब वही नोट उतना ही उसका वैल्यू है, लेकिन वो थोड़ी छोटी हो चुकी है। तो उसका जो डिजाइन होगा वो कंप्यूटर पर बहुत जटिल बनाया गया होगा कि उसको नॉर्मल आदमी बना ही ना पाए। फिर उसके बाद ऑफसेट प्रिंटिंग होती है। नोट की जो पृष्ठभूमि यानी कि बैकग्राउंड होता है, उसको भाई साहब बेस मशीन पर छापा जाता है। इस तरीके की मशीन होती है, उसके अंदर उस कागज को डाला जाता है और वो फिर छाप कर निकालती है, क्योंकि वही डिजाइन जो कंप्यूटर पर तैयार किया गया वो मशीन में डाला जाता है और फिर वो नोट पर छपना चालू होती है। और इंक तो मैंने बता ही दिया कौन सी इंक, और वो इंक आती है स्विट्जरलैंड से। फिर उसके बाद कोई और नहीं बल्कि इंटेलियो जो प्रिंटिंग होती है वो चालू होती है। जैसे मुख्य डिजाइन गांधी जी की तस्वीर, जो मैंने बताया ना, इंटेलियो जो स्याही होती है उसका इस्तेमाल होता है, उससे गांधी जी की तस्वीर छापी जाती है, मुख्य डिजाइन छापी जाती है जो उभरा हुआ दिखाए। उसी के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण हिस्से भी इसको उभार कर दिखाने का काम करते हैं, जो इंटेलियो इंक होती है। आप कभी नोट को छुओगे ना, कहीं कहीं आपको उभरा उभरा दिखेगा, वहां पर कोई और नहीं बल्कि इसी इंटेलियो इंक का इस्तेमाल होता है। ये इंक खास तौर पर होता है, और अगर नोट कभी आप छू कर देखो तो आपको कहीं कहीं उभरा दिखाई देगा, वो इसी इंक के कारण होता है। फिर उसके बाद जो सुरक्षा होता है यानी कि सिक्योरिटी फीचर्स, छपाई के दौरान जो वाटरमार्क सुरक्षा धागा और उसी के साथ साथ अन्य सुरक्षा फीचर्स इसके साथ जोड़े जाते हैं। जैसे कि आप देखोगे इस तरीके से आपको एक पट्टी दिखाई देगी नोट पर, यही होता है सुरक्षा धागा। इस पर भी अलग अलग कलर, अलग अलग प्रकार के कलर लगे होते हैं, वो भी अलग अलग चीजें दर्शाते हैं, और ये भी एक सिक्योरिटी होता है। मतलब इतनी सारी चीजें एक नोट के अंदर रहती हैं। लेकिन आप सोचते हो कि भैया इतना सारा काम करने में, एक नोट को बनाने में कम से कम 100 रुपए, 200 रुपए या 1000 रुपए का तो खर्च आता होगा। अब आप खुद सोच कर देखिए कौन सा ये सेंस निकलेगा कि आप 500 रुपए की नोट छाप रहे हो 1000 रुपए खर्च करके। इससे बढ़िया नोटें मत छापो। तो एक नोट को छापने का कितना खर्च आता है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये देख लेते हैं। ये जो विशेष स्याही का इसमें इस्तेमाल किया जाता है नोटों में, वो आम जनता के लिए किया जाता है, ताकि आम जनता नॉर्मली पहचान सके। आप नकली नोट देखोगे और फिर उसको छुओ, असली नोट छुओ, इस तरीके से उसे रगड़ोगे तो आपको साफ पता चल जाएगा कि ये असली नोट है कि नकली नोट है। बस मैंने जितना बताया, अगर आप इतना ही ध्यान में रखते हो। लेकिन अभी बहुत सारी ऐसी जानकारियां जो मुझे अभी आपको बताना है। जैसे कि आप देख सकते हो, छपाई के बाद हर नोट पर एक सीरियल नंबर डाला जाता है, और ये सीरियल नंबर मैंने आपको बताया कि हमेशा अलग अलग होता है। लेकिन उसी के साथ साथ ये जो नोट होता है, इसकी कटिंग भी काफी सटीक की जाती है मशीन के माध्यम से, कि हल्का सा भी इधर उधर ना हो पाए, तब कहीं जाकर एक नोट तैयार होता है। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि ये सारी जानकारियां आपको मिल जाया करें, तो आपके खास तौर पर आपकी डिमांड पर हमने यार डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक डाल दिया है। ये सारी जानकारियां हम वहां पर भी दे देते हैं। लेकिन अगर आप सोचते हो कि आखिरकार ये सारी जानकारियां हमें भी मिल जाया करें, अरे तो मिल जाएंगी आपके लिए, और खास तौर पर आप ही के लिए भाई साहब डियर गुरु नाम का व्हाट्सएप चैनल भी बना दिया है। जिस नाम से ये यूट्यूब चैनल डियर गुरु है, उसी नाम से आपके लिए व्हाट्सएप चैनल बना दिया गया है। अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर आपको सारी जानकारियां पहले ही मिल जाया करती हैं। जो चीजें यूट्यूब पर नहीं कवर हो पाती, वो मैं आपको व्हाट्सएप पर जागरूक कर देता हूं, ताकि कोई भी जानकारी आपसे छूटे ना। बस मकसद ये है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर आप फॉलो कर सकते हो अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हो। और उसी के साथ साथ
ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 रुपया भी नहीं लगेगा, सारी जानकारियां आपको वहां पर प्रोवाइड करा दी जाएंगी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि यार चलो, एक नोट को बनाने में खर्च कितना आता है, पहले वो देख लेते हैं। देखो यार, अगर 10 रुपए की नोट छापना है ना, तो उसके लिए आपको करीब 1 रुपए का खर्च आता है, 96 पैसे का लगभग खर्च आता है। अगर आपको 20 रुपए की नोट छापनी है तो लगभग 0.95 पैसे का खर्च आता है। अगर आपको 50 रुपए की नोट छापनी है तो 1.3 रुपए का खर्च आता है। आपको 8 रुपए की 100 रुपए का नोट छापना है तो 1.77 रुपए का खर्च आता है। अगर आपको 200 रुपए की नोट छापनी है तो आपको 2.37 रुपए का खर्च आता है। अगर आपको 500 की नोट छापनी है तो 2.29 रुपए का खर्च आता है। पहले ये खर्च ज्यादा हुआ करता था। ज्यादा का मतलब कितना ज्यादा? अरे तो पहले 3-3 रुपया लग जाता था, 4-4, 5-5 रुपया लग जाता था, क्योंकि तब नोटें बड़ी हुआ करती थी। 1-1 हजार की नोट भैया जैसे लगता था हाईकार है एकदम। 500 की नोट भी भाई साहब काफी बड़ी होती थी पहले, लेकिन अब घुचुन्नी से आ गई हैं, तो उसमें कागज स्याही कम इस्तेमाल करना पड़ता है और इसी वजह से उसमें खर्च कम लगता है। लेकिन आप देखते होगे ना, अब 500, 200, 100 रुपए की नोट ज्यादा चलती है। ये 10-20 रुपए की नोट भी अब बहुत कम ही मिलती है। क्यों? क्योंकि यार अगर आप 10 रुपए की नोट एक ठो छाप रहे हो तो आपको 1 रुपए का करीब खर्च आ जाता है। 3 ठो छाप दोगे तो आपको लगभग 3 रुपए करीब खर्च आ गया। लेकिन उसी 3 रुपए में यार आप एक 500 रुपए की नोट छाप सकते हो। तो झूठे क्यों पैसा ज्यादा खर्च करना 10 रुपए की नोट छाप करके? मतलब अगर आपको ये छापना है 500 रुपए 10-10 करके, तो आपको कम से कम 50 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, तब कहीं जाकर आप 10-10 की नोट 500 रुपए के बराबर छाप पाओगे। और इसी वजह से 10 रुपए की नोट अब थोड़ा कम छापा जाता है। और 1-2 रुपए की जो नोट पहले मिलती थी ना, अब वो तो छापना ही बंद कर दिए, क्योंकि 1 रुपए की नोट छापा जा रहा है, 1-2 रुपए उसमें खर्च ही हो जा रहा है, तो क्या मतलब है। उसी के साथ साथ दुनिया में सबसे पहली कागजी नोट जो थी वो 7वीं शताब्दी में चीन में छापा गया था, और जबकि भारत में पहली नोट 1928 नासिक यानी कि महाराष्ट्र में जो करेंसी नोट प्रेस था वो छापा था। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई द्वारा जो विभिन्न मूल्य वर्ग के एक नोट को छापने की अनुमति लागत अलग अलग होती है। और उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे तो भारत के अंदर केवल ही 4 जगह हैं जहां पर ये नोट आपको छपते हुए दिखाई देंगे। तो आई होप आपको पता चल जा चुका होगा कि एक नोट को छापने में कितना खर्च आता है। आपको पता चल गया होगा कि आखिरकार छपता कैसे है और बैंक तक पहुंचता कैसे है, स्याही कौन सी इस्तेमाल होती है, कागज कौन सा इस्तेमाल होता है, ये कहां से आता है, और कौन सी नोट छपना चालू हुई है और कौन सी नोट छपना बंद हो चुकी है। पहले कितना खर्च लगता था नोट को छापने में, अब कितना खर्च लगता है। और अगर ये सारी जानकारी जान करके अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है। बाकी हाँ, अधिक जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, नहीं तो इस वीडियो में तो मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।